गुड आफ्टरनून। लास्ट क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, ये बोलो। सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं देखो पेज अगर होगा तो मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूँ। देखो यार, ये ऐसा सर्किट था। तो सबसे पहले क्या है कि टोटल करंट फाइंड करना होता है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। करेक्ट। अब ये 0 हो गया है तो ये वाली यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, ये भी 10 वोल्ट आएगा, ये भी 10 वोल्ट आएगा। अब देखो एक वायर है, ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये वायर है, ये भी 10 वोल्ट हो गया। ये 0 है, ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 वोल्ट का। इसके अक्रॉस भी वही 10 - 0। ये भी क्या है? 10 - 0। ये भी क्या है? 10 - 0। ये भी क्या है? 10 - 0। मतलब ये पूरा जो रजिस्टर है, इसमें जितना भी रजिस्टर है वो किस में आएगा? वो किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, है ना? तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1 ओम। ये आ गया 1 ओम। अब आर इक्विवेलेंट 1 ओम है तो इससे करंट कितना फ्लो करेगा? आई इक्वल्स टू दिस अपॉन आर इक्विवेलेंट। दिस अपॉन आर इक्विवेलेंट 10 एम्पियर आएगा। अब देखो यहाँ से करंट जा रहा है 10 एम्पियर। ये 10 वोल्ट आया, ये 0 वोल्ट आया। यहाँ से ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। 10 - 0/4 2.5। इसमें है इस डायरेक्शन में 10 - 0/4 2.5। तो इसमें 2.5, इसमें 2.5, तो 5 हो गया। और यहाँ पे आ रहा है कितना टोटल करंट? 10। इसमें जा रहा है 2.5, इसमें 2.5, तो इसमें कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। अब देखो ये 10 है और ये 0 है तो इसमें करंट जाएगा 10/8 1.25। और यहाँ पे कितना करंट आ रहा है? 5 एम्पियर। और इस साइड जा रहा है 1.25, तो इस साइड कितना जाएगा? इसमें इस साइड नहीं आके इस साइड जाएगा। क्लियर है? हो जाता रहे, नहीं होना चाहिए नेट तो। आई थिंक अच्छा चल रहा है। वाईफाई तो कभी कभी सही चलता है, अभी तो सही है। पता नहीं कुछ देर में ही चले सही या नहीं सर, वो कुछ पता नहीं, बट अभी तो सही है यार। ठीक है, क्लियर है ना अभी ये? हाँ जी।
आज स्टार्ट करेंगे अपन आरसी सर्किट। आरसी रजिस्टर कैपेसिटर होगा, आरसी सर्किट। डीसी सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हैं, मतलब ये कैसा सर्किट है, डीसी, एसी नहीं है, डायरेक्ट करंट। बैटरी का मतलब ये होता है डायरेक्ट करंट, करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता यहाँ। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यस यस, सेम चैप्टर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सेम चैप्टर। देखो यहाँ ये सर्किट ऐसा है, इसमें आर भी होगा, रजिस्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। अभी तक क्या होता था, सिर्फ रजिस्टर या सिर्फ कैपेसिटर होता था। अभी क्या है, यहाँ पे रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल जो है या वोल्टेज बोल दीजिए वी है, एक स्विच एस है, यहाँ पे आर और ये सी। इनिशियली क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ये आर है, ये सी है, ये वी है, बैटरी है, और इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इज क्लोज्ड। एट टी इक्वल्स टू जीरो, the switch S is closed, S is closed। जैसे आप इसको क्लोज करोगे उस इंस्टेंट पे इस पे चार्ज तो कुछ होगा नहीं, उस इंस्टेंट पे इस पे चार्ज तो कुछ होगा नहीं। तो इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो, ये भी टी इक्वल्स टू जीरो पे है। अब किसी भी टाइम टी पे ये सर्किट कैसी होगी, एट टी इक्वल्स टू टी, किसी भी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। आर, इसमें करंट अभी फ्लो कर रहा होगा, जैसे आप क्लोज करोगे करंट फ्लो करेगा। इस पे चार्ज जीरो है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बिकॉज टी इक्वल्स टू जीरो ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कैपेसिटर तो चार्ज होगा नहीं उस इंस्टेंट पे, तो अभी भी चार्ज जीरो है, बिकॉज इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो इस पे चार्ज जीरो होगा अभी। चार्ज कभी आता है, तो टाइम के साथ चार्ज आएगा। और ये फुल्ली चार्ज कभी होता है, तो जब स्टेडी स्टेट में ये फुल्ली चार्ज होता है। कैपेसिटर में बताया है स्टेडी स्टेट में ये क्या होता है, फुल्ली चार्ज होता है। तो ये करंट फ्लो कर रहा होगा, अभी करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पे चार्ज कुछ है ही नहीं, चार्ज कुछ नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जीरो आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आने का मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो V बाय आर फ्लो कर रहा होगा, V बाय आर। एक्सप्रेशन से भी अपन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, ये वाली वैल्यू V है, यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज की वैल्यू होगी, है ना। तो मैं इस चार्ज को Q बोल देता हूँ और यहाँ पे माइनस। किसी भी टाइम t, when t is tending to infinity, t is tending to infinity मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो t इक्वल, हाँ t इक्वल्स टू व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, क्या हो जाएगा ये, स्टेडी स्टेट। तो इस केस में इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। ये जो चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट जो है वो है मैक्सिमम चार्ज। अच्छा ये बताओ, एक चीज आपको बताया है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा क्या, इस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उस ब्रांच में कोई करंट होगा क्या, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे भी कैसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा बिकॉज ये मैक्सिमम चार्ज है ये। तो अब ये बताओ, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर,
जीरो। इसका मतलब ये पूरा पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आप क्यू नॉट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जो भी पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, सीबी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सी। और यहाँ पे जो करंट होगा ना ये मैक्सिमम होगा, इस केस में करंट की वैल्यू जीरो होगी। और यहाँ पे इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू जीरो। तो पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर की वैल्यू वी हो जाएगी। हेंस आई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो वी बाय आर। यही है मैक्सिमम करंट। आगे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे उससे भी आ जाएगा ये क्या है मैक्सिमम। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा टी इक्वल्स टू जीरो पे वो रजिस्टर के अक्रॉस आएगा, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस जीरो आएगा। इसके अक्रॉस क्या आ रहा है जीरो, कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो जीरो आ रहा है। एक्सप्रेशन से ये सब आ जाएगा, कॉपी कर लो एक बार इतना पहले। अभी मैं एक्सप्रेशन फाइंड करूंगा, कुछ इक्वेशन आएगा मुझे, उससे आ जाएगा ये सब, सब आ जाएगा, कॉपी कर लो। यस, करंट डिक्रीजिंग है यहाँ, करंट क्या है डिक्रीजिंग। इनिशियल स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, ये ट्रांजिएंट स्टेट। टी इक्वल्स टू टी मतलब ट्रांजिएंट स्टेट। यस, चार्ज क्या हो रहा है उसके, स्टोर हो रहा है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मतलब एनर्जी, एनर्जी वहां पे एनर्जी के फॉर्म में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसीलिए अब जब चार्ज इसके सरफेस पे आ जा रहा है, इसके सरफेस पे, तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है ना, फ्लो नहीं करेगा मतलब करंट की वैल्यू जीरो, फ्लो ही नहीं कर रहा है, इट मींस करंट इन अ सर्किट वुड बी जीरो। सर टी इक्वल टू डी का आपने क्या नाम बताया? क्या वी, क्या बोल रहे हो, टी इक्वल्स टू टी टी इक्वल टू ट्रांजिएंट डी स्टेट। का। ओके। ये आपका टी इक्वल्स टू जीरो मतलब इनिशियल स्टेट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, just after closing the switch. Yes, इनिशियली पूरा पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है, फाइनली पूरा पोटेंशियल स्टेडी स्टेट में पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ना, उससे आज आ जाएगा, उससे समझ में भी आएगा।
कॉपी कर लो यार, थोड़ा फास्ट ही कॉपी कर। यस, मेरे साइड वैसे भी प्रॉब्लम रहता है, वेदर कैसा भी है, कोई भी सीजन चल रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ ही जाता है देखते ही। क्या? अब देखो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, तो जब भी आप एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो टी के लिए फाइंड करते हैं, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट के लिए आप फाइंड करते हैं। फिर वहां से आप टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो वैल्यू फाइंड किया है वो आ जाएगी। देखो यहाँ से, तो एट टी इक्वल्स टू टी पे ये सर्किट कुछ इस टाइप का है। ये वी है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस माइनस आर हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, और ये सी है। तो अभी केवीएल लगा, यूजिंग केवीएल क्या हो जाएगा, यूजिंग केवीएल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, वी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। तो वी माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वी माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आर। आई को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यू की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आई जो होगा वो पॉजिटिव है। तो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू है, इस क्यू वाले टर्म को इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा सी सी वी माइनस, और ये वाला टर्म इस साइड लाइए तो ये डी टी बाय आर सी हो जाएगा, डी टी बाय आर सी। टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू 0 है, किसी भी टाइम टी पे चार्ज क्यू अज्यूम कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी पे चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो लीनियर हो गया, ये कुछ ऐसा है, डी एक्स बाय बी माइनस एक्स, कुछ ऐसा। इसका लीनियर इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन बी माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा होगा। तो यहाँ से माइनस बाहर कर देता हूँ मैं पहले ही, लॉन सी वी माइनस 0 टू क्यू, ये हो जाएगा टी बाय आर सी, माइनस को इस साइड लेकर जाइए, लॉन ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू माइनस लॉन सी वी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय। इसको अब क्या लिखेंगे, लॉन ए माइनस बी है, तो लॉन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से सी वी माइनस क्यू बाई सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, सी वी माइनस क्यू इक्वल्स टू सी वी ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। इसको इस साइड लाइए, तो सी वी माइनस सी वी ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी इक्वल्स टू क्यू। तो सी वी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू क्यू। सी वी की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट, क्या है ये क्यू नॉट है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, आरसी को बोलते हैं टाउ, टी ए यू टाउ, टॉर्क टाइप का होता था ना टाउ, वही उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो गई, वेर वेर एक मिनट, टाउ इक्वल्स टू आरसी, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कोई कांस्टेंट होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर एंड सी पे डिपेंड कर रहा है, आर सी चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये क्या होता है, टी टाइम कांस्टेंट, किस पे डिपेंड करेगा, आर सी। इसकी यूनिट क्या होगी, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं अपन। हाँ, कौन सा समझ में नहीं आया यार, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इस वाले को इस साइड, इस वाले को इस, ऐसा दिखेगा ये, ऐसा कॉपी कर लो इतना।
Q naught, yes, Q naught is maximum charge. Q naught is maximum charge. आरसी का वैल्यू क्या है? अरे जनरल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये आरसी के ही फॉर्म में आएगा ना। अरे आरसी का वैल्यू क्या है? तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आई? Q इक्वल्स टू Q नॉट। यहाँ से मैं करंट भी फाइंड करूंगा सर। Q इक्वल्स टू Q नॉट, यस। अरे कैपेसिटर पे ही चार्ज होगा ना, और किस पे चार्ज? रजिस्टर पे चार्ज थोड़ी होगा यार। Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। तो ये आ रहा था वेयर Q नॉट एज maximum charge on capacitor, और Q नॉट की वैल्यू क्या है? CV, एंड टाउ इज R, ये होता है टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू RC है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? RC। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? SI यूनिट ऑफ टाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये पूरा कैसा होगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है मतलब इसका डायमेंशन 1 होगा। तो ये सेकंड है तो ये भी सेकंड होगा। सही, सेकंड होगी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ आर एंड सी क्या हो जाएगा, या यूनिट ऑफ आर एंड सी क्या हो जाएगा? सेकंड। डायमेंशन ऑफ आर सी क्या हो जाएगा? अभी Q की वैल्यू क्या है? Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, टी बाई
अगर मुझे करंट फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट बाहर कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करो, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो -1/टाउ ये आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट बाई टाउ ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो आई नॉट क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, सीवी, टाउ क्या होता है, आर सी ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, वी बाई आर ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। वी बाई आर क्या है, आई नॉट मैक्सिमम करंट, आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। मुझे यहाँ से करंट का फंक्शन मिल गया। आई नॉट क्या है, वेयर आई नॉट इज maximum current drawn from the battery. Drawn from the battery. ये हो जाएगा, पहले इतना कॉपी कर लो। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सर्किट आएगा तो चार्ज की वैल्यू यही होगी या करंट की वैल्यू जो फाइंड किया वही है। ये सिंपल एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और दोनों सीरीज में है, उसके लिए ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। बाकी अगर मोर देन वन कैपेसिटर, मोर देन वन रजिस्टर है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो केवीएल लगा के ही सॉल्व करना, उसको केवीएल लगा के ही सॉल्व करना, केवीएल लगा के सॉल्व कर दीजिए, कॉपी करो ना, सब बताऊंगा आगे कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है, बट कैसे फाइंड करेंगे उसका अलग मेथड होता है, कॉपी करो पहले से, है ना। आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, सी कैसे आएगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हो टाइम कांस्टेंट, या ऐसा लिख लो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर के साथ है, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। यहाँ से क्या आ रहा है, Q इक्वल्स टू, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू टी बाई टाउ, एंड I की वैल्यू क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अगर आप यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू टाउ पुट करते हैं, मतलब वन टाइम कांस्टेंट,
ये क्या है, वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट। अगर टी की वैल्यू टाउ के इक्वल हो जाएगी, हेंस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टाउ अपॉन टाउ। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस वन बाई ई की जो वैल्यू होती है, वो ई क्या होता है 2.71 होता है। तो वन बाई ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस 0.37। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.63 क्यू नॉट। मतलब वन टाइम कांस्टेंट में ये कितना चार्ज हो जाएगा, तो 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। दैट इज ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट या ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, ऐसा बोलो, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट tau, the charge has increased from 0 to increased from 0 to 63% of its 63% of its maximum value, maximum at t equals to tau, मतलब वन टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस टाउ अपॉन टाउ। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट ई रेस टू माइनस वन। तो i इक्वल्स टू आई नॉट बाई ई, वन बाई ई की वैल्यू कितनी होती है 0.37, तो i हो जाएगा 0.37 आई नॉट। मतलब ये मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाएगा 37%। क्या हो जाएगा 37%। अरे बात समझ में। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूं, तो ग्राफ कैसा होगा, क्यू टी का ग्राफ, ये क्यू है और ये टी है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे तो चार्ज 0 है। किसी भी जब टी की वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट हो जाएगी तो 0.63 क्यू नॉट हो जाएगा, ऐसा पॉइंट दिखेगा। जब व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब यहां से ये चेक करो, यहां से टी की वैल्यू 0 0 पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू 0 है। टी की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करो, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ई रेज टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी, इसका मतलब 1 बाय इंफिनिटी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ये, जब टी को आप इंफिनिटी पुट करोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी 0। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट। देखो टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज 0 हो गया ना, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस 0 ड्रॉप हो रहा है क्योंकि चार्ज 0 है। फाइनली पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज क्या है, क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, सीवी। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, टी इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, तो टी इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आई नॉट हो जाएगी। मतलब है टी इक्वल्स टू 0, करंट इन द सर्किट वुड बी मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होगी आई नॉट। एंड व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जब ये इंफिनिटी होगा तो e टू माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब ये टेंडिंग टू 0। इट मींस करंट की वैल्यू उस टाइम पे सर्किट में क्या होगी, 0। करंट की वैल्यू उस टाइम पे सर्किट में क्या होगी, 0। क्लियर है। तो अपन ने उधर भी देख लिया, बट इस एक्सप्रेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो इसका ग्राफ, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बट व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ये वाली वैल्यू क्यू नॉट हो जाएगी। ग्राफ कैसा जाएगा, समझो, एक पॉइंट ऐसा ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्यू नॉट, सपोज क्यू नॉट यहाँ पे है, तो पॉइंट कहीं इस साइड आएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे भी ग्राफ आपसे ड्रॉ हो जाना चाहिए, ऐसा ग्राफ आएगा। व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट हो जाएगा।
जब टी की वैल्यू टाउ के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू 0.63 क्यू नॉट। एक्सपोनेंशियल कब होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है ना, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो इस साइड होगा, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कैसे ज्वाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन से तो ज्वाइन हो नहीं सकता है, तो कर्व से ज्वाइन होगा तो ज्वाइन कर दो, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियल है, मैथ्स में ये सब आया होगा ग्राफ। अब यहां से अगर आप चेक करोगे आईटी ग्राफ, आईटी, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे ये आई नॉट है, और फिर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा, फिर डिक्रीज हो रहा है तो t इक्वल्स टू टाउ पे ये 37% हो रहा है, यहाँ पे आएगा। व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, i इज टेंडिंग टू 0, इस साइड आएगा, तो ज्वाइन कर दो, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी, आई नॉट, और यहाँ पे व्हेन t इक्वल्स टू टाउ, तो इसकी वैल्यू अभी कितनी होगी सर्किट में, तो 37% ऑफ मैक्सिमम करंट, मतलब कितना करंट जो है यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, तो 63% डिक्रीज हो चुका है करंट। सर्किट में करंट क्या है, 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कॉपी कर लो। अब यहाँ से वही नोट करके पॉइंट लिखाऊंगा मैं, कुछ कॉपी करो इसको। टी इक्वल्स टू 0 क्या हो रहा है, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी क्या हो रहा है। खुद से एक बार समझो ना, ट्राई करो समझने का। 37% डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, करंट की वैल्यू है तो डिक्रीज 63% हो गया ना यार। अरे पहले आई नॉट था, अभी 37% ऑफ आई नॉट हो गया। करंट सर्किट में कितना है, 0.37 आई नॉट ना, कितना डिक्रीज हो चुका है वो बोल रहा हूँ मैं। अभी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है। ग्राफ देखो एक बार, खुद से समझो। t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्या था, 0। t इक्वल्स टू टाउ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, 0.63 क्यू नॉट। व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट। तो एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट इस साइड आएगा इंफिनिटी। पता है एक्सपोनेंशियल है, कर्व तो आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो कैसे ज्वाइन करोगे, कर्व आएगा, ऐसा ज्वाइन कर दिया। ऐसा तो जा नहीं सकता इस साइड, ऐसा तो जाएगा नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, कैसा ज्वाइन करोगे, ऐसा ज्वाइन, ये ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो i की वैल्यू आई नॉट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। t इक्वल्स टू टाउ पे i की वैल्यू कितनी है, 0.37 आई नॉट, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, करंट इज टेंडिंग टू 0, करंट 0 हो जाएगा, तो इस साइड आएगा कोई पॉइंट, इसको 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 ज्वाइन कर दो। बट कैसा, कर्व होना चाहिए, ऐसा ही होगा। और वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कर्व आना चाहिए आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व।
ये बताओ कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आ रहा है, अभी आ रहा है ना, t इक्वल्स टू जीरो पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, इसका मतलब इसकी क्या मीनिंग होगी, कभी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है किसी रजिस्टर के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस। इक्वल पोटेंशियल मतलब, हाँ इक्वल पोटेंशियल कभी होगा बताओ ना, इक्वल पोटेंशियल कभी होगा, एक तो है कि करंट फ्लो नहीं करेगा तो रजिस्टर के अक्रॉस जीरो हो जाएगा, करेक्ट, ये भी सही है ना। बट अगर कैपेसिटर है हाँ, नो क्यों नहीं, इसमें तो चार्ज, हाँ चार्ज तो चार्ज जीरो, ये अनचार्ज है तो भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। लेकिन एक केस और है ना, बिकॉज इसमें करंट फ्लो कर रहा है, t इक्वल्स टू जीरो पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन t इक्वल्स टू जीरो पे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था ना, आई नॉट मैक्सिमम करंट, बट इस पे कुछ चार्ज है नहीं, उसी इंस्टेंट पे चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज कुछ है नहीं। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है ना। इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक वायर लगा दो ना ऐसा, मतलब ये एक वायर की तरह एक्ट कर रहा है ना, शॉर्ट सर्किट, तभी तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट। मैं ऐसा लिखता हूँ समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, एट t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एट t इक्वल्स टू जीरो मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, एंड करंट क्या है सर्किट में, I इक्वल्स टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट, करंट क्या है, मैक्सिमम करंट है सर्किट, ये ऐसा है, t इक्वल्स टू जीरो पे ये ऐसा है, इट मींस कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस जीरो हो चुका है, कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर बिकम्स या बिहेव्स एज या एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, that is it offers जीरो रेजिस्टेंस, ये क्या ऑफर कर रहा है, जीरो रेजिस्टेंस, पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आ रहा है, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस कभी कभी ऑफर करेगा, कोई भी वायर जीरो रेजिस्टेंस कभी ऑफर करेगा जब वो एक कंडक्टिंग वायर होगा, आइडियल होगा, मतलब एक वायर बना दो, अपन वायर को तो आइडियल ही ले रहे हैं अभी तक, मतलब ये वायर क्या है, आइडियल है, तो कैपेसिटर को हटा दीजिए और एक वायर लगा दीजिए, it means at t equals to zero capacitor behaves as short circuit, that is it offers zero resistance and the current drawn from the battery, current drawn from the battery is maximum, battery is maximum, battery is maximum। और इस केस में क्या होता है, VC जीरो हो जाता है एंड VR की वैल्यू B हो जाती है, मतलब इस केस में आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको t इक्वल्स टू जीरो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, उस केस में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, t इक्वल्स टू जीरो पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर को, क्योंकि इसमें इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, इसका मतलब इसको आपको क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट, मतलब एक वायर ऐसा बना देना, क्या बना दिया, इसको हटा दिया, वायर लगा दिया, शॉर्ट सर्किट, तो t इक्वल्स टू जीरो पे ये सर्किट कैसा दिखेगा अपने को, क्योंकि इसके पे ना तो कोई चार्ज है ना कोई इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वायर की तरह, है ना, वायर की तरह, वायर आइडियल वायर है ना, कुछ रेजिस्टेंस थोड़ी होगा उसका, रेजिस्टेंस इसका होगा ना यार, इसका थोड़ी होगा, ये रेजिस्टेंस तो ये इस रजिस्टर का है ना यार, कैपेसिटर का कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है,
अरे कुछ समझा ये? तो ये एक वायर बन जाए, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। सेकेंड सेकेंड, when t is tending to infinity, long after long time, after long time, इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो जा रहा है? Q की वैल्यू क्या आ जा रही है? Q नॉट मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। आ रहा है, जा रहा है। इरिटेट नेटवर्क मतलब वाईफाई कर रहा है, नेटवर्क वैसा आ रहा है। क्या बोलूं यार, कुछ बनाने का मन, कभी फोन नहीं चाहिए हो रहा है। It means when t is tending to infinity, capacitor becomes fully charged and no current flows through a branch having capacitor, या no current flows through branches having capacitor। जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा स्टेडी स्टेट में, उस ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो होगी। सिर्फ उसी ब्रांच में, ऐसा नहीं कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी वुड बी जीरो, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं मैं। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी वुड बी जीरो, ऐसा स्टेटमेंट है ही नहीं। क्या स्टेटमेंट है? नो करंट फ्लोज थ्रू अ ब्रांच हैविंग कैपेसिटर। क्लियर है? अब करंट की वैल्यू जीरो है, पूरा पोटेंशियल जो है कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में क्या हो रहा है? इन दिस केस, capacitor offers infinite resistance,
तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इन दिस केस capacitor offers infinite resistance, that is किसकी तरह एक्ट करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसको उससे आप रिलेट कर सकते हैं, आप उसको उससे रिलेट कर सकते हैं इसको कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब दैट इज इट acts as an ओपन सर्किट। किसकी तरह एक्ट करेगा, ओपन सर्किट, मतलब आप उसको हटा दो, ओपन रहेगा अभी वो। यस, कॉपी करो, फिर से जैसा ऐसा ड्रॉ किया ना वैसा ही कुछ आएगा, उसमें भी आएगा बट वो ओपन रहेगा। इसको कॉपी कर लीजिए। t इक्वल्स टू 0 पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज की वैल्यू 0 है कैपेसिटर पे, I की वैल्यू I नॉट है। इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर में चार्ज है ही नहीं, मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। पोटेंशियल ड्रॉप 0 किसके अक्रॉस आता है, तो एक कंडक्टिंग वायर के अलॉन्ग आता है। मतलब कैपेसिटर को हटा के एक कंडक्टिंग वायर लगा दो। कंडक्टिंग वायर लगाने के अगर आपने लगा दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, एक शॉर्ट सर्किट बन चुका है। इसलिए मैंने लिखा इट मींस एट t इक्वल्स टू 0 capacitor behaves as a short circuit, that is a capacitor is short circuited, that is it offers zero resistance and the current drawn from the battery is maximum, simple। ये सब किससे आएगा, ये दोनों पॉइंट किससे आ रहा है, तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना उसी से। इसमें क्या हो जाएगा, फास्ट कॉपी कर लीजिए। Done। तो यहाँ से t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा सर्किट, जिस ब्रांच में होगा कैपेसिटर, जिस ब्रांच में, उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो, ओपन हो जाएगा।
इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जिस ब्रांच में होगा कैपेसिटर वो ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर ब्रांच में करंट की वैल्यू 0, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें आपको क्या करोगे, तो करंट ऐसा जाएगा। अब देखो इसके अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, अगर आप 0 मान रहे हो, ये V है, ये V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, यहाँ पे भी V आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर था, इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V माइनस 0, V हो जाएगा, V माइनस 0 V आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ऐसे ही एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा, बट ऐसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको बताना है। V R1 R2 C R3। सिर्फ आप ये बताओ कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट में ये सर्किट कैसा दिखे, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ये सर्किट कैसा दिखे, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो इसमें करंट कुछ होगा ही नहीं, यस। ओपन होगा तो इसमें कुछ करंट होगा ही नहीं। इसको आप ऐसा, सिर्फ ऐसा बन, इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। R1 R3, तो देखो अभी करंट फ्लो कर रहा है, इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है। अभी आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इसमें करंट 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर आप V एज्यूम कर लीजिए, ये V भी एज्यूम कर लीजिए, इसमें करंट की वैल्यू क्या है, 0। तो ये VA होगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल VA होगा, ये VB है तो ये भी VB होगा, ये VB है, ये भी VB। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। कुछ आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन में फाइंड करना होता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, ये पोटेंशियल VB हो जाएगा, ये पोटेंशियल VB, ये VA है, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, या इसके अक्रॉस जो आएगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा। देन यू कैन इजीली फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है यार, समझ तो रहा है ना। कॉपी कर लो। सेकेंड अपन देखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। discharging of तो डिस्चार्जिंग का मतलब इसमें पहले से ही कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। कोई बैटरी नहीं है, स्विच R C, इस पे चार्ज Q नॉट और इस पे चार्ज -Q। इनिशियली इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, और इस मैक्सिमम चार्ज जो है इसकी वैल्यू क्या है, C, क्या है C। अज्यूम कर लेते हैं एट t इक्वल्स टू 0, इसको क्लोज कर दिया,
टी पे क्लोज किया, t equals to 0, the switch S is closed, switch S is closed. तो ये R हो जाएगा। यहाँ पे तो इनिशियली कुछ t equals to 0 पे तो चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अब चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब चार्ज क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, कॉपी कर लो इतना पहले। तो अभी डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज तो मूव ही कर रहा होगा ना, फिर चार्ज मूव कर रहा होगा। फाइनली इस पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज इसमें 0 हो जाएगा। तो मैं किसी भी टाइम टी पे ही ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे भी कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्यू नॉट इक्वल्स टू सी भी लिखा है, इसका मतलब इनिशियली इसको किसी एक बैटरी से चार्ज किया है जिसका पोटेंशियल वी था, जिसका पोटेंशियल क्या था, वी। इसको एक किसी बैटरी, इसको इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया, उसको चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को remove क्या देखें यहाँ। तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं और फिर आगे सॉल्व करूं, टी इक्वल्स टू टी, टी इक्वल्स टू टी पे इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, प्लस माइनस कैपेसिटेंस सी है, केवीएल लगा दीजिए यूजिंग केवीएल। इस साइड से जाओगे तो क्यू बाई सी हो जाएगा, इस साइड से जाओगे माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, तो क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर, तो क्यू बाय आर सी इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्यों माइनस लगाया, बिकॉज चार्ज डिक्रीजिंग है यहाँ। अरे चार्ज क्या है, डिक्रीजिंग है ना, चार्ज डिक्रीजिंग है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्यू नॉट था तो अभी क्यू नॉट से डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव, इसलिए क्या लिखा, नेगेटिव। क्यू इज डिक्रीजिंग। आगे सॉल्व कर लेता हूँ।
आगे क्या आ जाएगा, तो डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई आर सी। टी इक्वल्स टू 0 पे ये क्यू नॉट है, टी इक्वल्स टू टी पे क्यू है, तो ये तो लॉन आ जाएगा, लॉन क्यू, क्यू एंड क्यू नॉट, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉन क्यू बाई क्यू नॉट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लॉन क्यू माइनस लॉन क्यू नॉट, तो लॉन ए बाई बी हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो जाएगा क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। आर सी की वैल्यू क्या है, टाउ, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। इसमें एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। एट टी इक्वल्स टू टाउ, वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू में क्या हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू टाउ पुट करेंगे, क्यू नॉट ई रेस टू माइनस वन हो जाएगा, तो 0.37 क्यू नॉट हो जाएगा, 0.37 क्यू नॉट। मतलब वन टाइम कांस्टेंट में चार्ज रिड्यूस होकर कितना हो गया है, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज या इनिशियल चार्ज। क्लियर है, ये वाली कॉपी कर, आगे तो सिंपल है, ये सब सॉल्व करना तो बहुत सिंपल। करंट भी फाइंड कर सकते हैं, फिर इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। डन। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0.37 क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू क्या आ रहा है, 0.37 क्यू नॉट। इसका मतलब ये हो गया, इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट या फर्स्ट टाइम कांस्टेंट टाउ, the capacitor charge, the charge on capacitor, the charge on capacitor, the charge on capacitor has been decreased to 37% of initial charge. या decreased by, वैसा कर सकते, वो भी लिख सकते थे, तो 63% हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 63%। अब यहाँ से Q की वैल्यू आ गई क्या,
Q इक्वल्स टू Q नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। एंड करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है, Q इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I की वैल्यू माइनस क्यू नॉट I की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, I नॉट ई रेज टू। अब ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा, Q नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ है। तो जैसा करंट का ग्राफ आता था वैसा इसका ग्राफ आएगा, है ना, Q भी इस टाइप से हो जाएगा। ये Q नॉट है, ये 0.37 Q नॉट होगा, इक्वल्स टू टाउ हो जाएगा। करंट का ग्राफ क्या आएगा, I नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। ये हो गया I, ये हो गया T, ये तो सेम वैसा ही ग्राफ होगा, I नॉट और यहाँ पे T इक्वल्स टू टाउ, इसकी वैल्यू 0.37 I नॉट। कॉपी कर लीजिए इसको, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ आएगा, कैसे मेथड है, क्या फाइंड करना है, टाइम कांस्टेंट फाइंड करने का कुछ मेथड होता है, व्हेन मोर देन वन रजिस्टर्स। तभी उसी केस में व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू रजिस्टर्स, देन इन दैट केस आपको कुछ डिफरेंट, यू टू यूज डिफरेंट मेथड, उसको मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे अभी जितना पढ़ा ना उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं सब आपको बताया जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया कॉन्सेप्ट तो होगा, देखते हैं सॉल्व करते हैं। डन। सो एक सेकंड का क्या डन सर, डन सर। ये ऐसा है,
ये ऐसा 4 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड. First, find the current drawn from the battery. Current drawn from the battery. Battery in a steady state. Steady state. Second, find the potential drop. Find the potential drop, a potential difference across each capacitor in steady state. Steady state. इतना find कर. Find the current drawn from the battery in steady state. Find the potential difference across each capacitor in steady state. पहले का आंसर 16 एम्पियर. कैसे फाइंड किया 16? मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज और रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज को. मुझे तो वही दिख रहा है. 1 एम्पियर करेक्ट. क्या आएगा आंसर? 1 एम्पियर. उसने वही किया, मुझे वैसा ही लग रहा है. या फिर 1/R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, उसको R इक्विवेलेंट नहीं फाइंड किया, वैसा कर लिया उसने कुछ. बट वैसा तो कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट आएगा. 1/R इक्विवेलेंट तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है सीरीज में ऐसा. फर्स्ट का तो सिंपल है. फर्स्ट में क्या है? एट स्टेडी स्टेट 20 टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा? ये सर्किट कैसा होगा? ओपन हो जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा. ऐसा ही होगा ना सर्किट. 1 ओम 4 वोल्ट, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा इसके अक्रॉस 2 ओम 1 ओम. तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो करंट इस साइड आएगा. इसमें करंट की वैल्यू क्या है? इसमें जो आई डैश करंट है वो 0, इसमें आई डैश की वैल्यू क्या है? 0. वही करंट आगे जाएगा. ये सब किसमें हो गया? सीरीज ना. ये सीरीज डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, या केवीएल लगा दो. आई इस साइड आएगा, आई इस साइड. क्या हो जाएगा? केवीएल ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो ना. आर इक्विवेलेंट 4 हो गया, 4 आ गया. यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए. 4 माइनस 2i माइनस i इक्वल्स टू 0. 4 इक्वल्स टू 4i, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1. क्लियर है? i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर आ जाएगी. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट. पहले इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लो. पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करके बताता हूँ. अगर आपने ये सर्किट पूरा ड्रॉ भी कर लिया तो ऐसा शो कर देना है कि करंट 0 होगा. इसमें पूरा भी ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट सर्किट ड्रॉ कर दिया, तो इसमें सिर्फ क्या करना, आपको शो करना है इस ब्रांच में कैपेसिटर है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी. जिस ब्रांच में कैपेसिटर उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो 0 कर दिया. आर इक्विवेलेंट 4. हाँ, आर इक्विवेलेंट तो 4 ही आएगा ना. 2 + 1 + 1, इस केस में आर इक्विवेलेंट 4. तो 4/4 1 है ना. 4/4 1.
तो उससे भी सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम आएगा। कैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। डन। देखो इसमें क्या होता है, स्टेडी स्टेट में करंट फाइंड करना सिंपल है। करंट फाइंड करना क्या है, सिंपल, कुछ भी नहीं। मेन इंपोर्टेंट होता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। एक बार पोटेंशियल आ गया तो चार्ज आ जाएगा, या चार्ज आ गया तो पोटेंशियल आ जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट वही है इन स्टेडी स्टेट। पोटेंशियल फाइंड करना इंपोर्टेंट है, करंट तो इजीली आ जाएगा। ये ऐसा है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, 4 वोल्ट। स्टेडी स्टेट में करंट जो फ्लो कर रहा है, इससे कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। वही करंट इसमें जा रहा है 1 एम्पियर। इसमें करंट की वैल्यू आई डैश इज 0। ये कितना था यार, 1 N2 था ना, हाँ 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 ओम। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ VA और यहाँ का पोटेंशियल VB, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो VA माइनस VB, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हायर है ये लोअर है, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस VB इज 3 इंटू आई। नहीं तो ऐसा मूव करो ना, यहाँ से मूव करो, VA प्लस माइनस, तो I इंटू 3 इक्वल्स टू VB, यहाँ पे आ गए, तो VA माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू VB, देयरफॉर VA माइनस VB इक्वल्स टू 3 वोल्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये बताओ पहले। इसका मतलब इस, ये जो रजिस्टर, ये जो आपको दिख रहा है कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का और ये 2 माइक्रोफेरेड का, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको फिर से ड्रॉ कर लेता। कैपेसिटर वाले पार्ट को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। ये दोनों किस में है, कैपेसिटर 0। करंट की वैल्यू इसमें क्या है, 0, इसमें कुछ करंट है नहीं, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं। तो अगर ये बताओ, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, चार्ज इस पे अगर प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q, तो इस पे भी प्लस Q, इस पे माइनस Q, होगा या नहीं होगा, ये बताओ। जितना चार्ज इसमें रहेगा उतना ही चार्ज इस पे रहेगा, नहीं है? तो इस प्लेट, ये प्लेट दोनों कनेक्टेड है, जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इन दोनों चार्ज पे क्या कीजिए, इन दोनों प्लेट पे चार्ज को कंजर्व कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज को, ये आइसोलेटेड प्लेट्स है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं। यहाँ पे भी अज्यूम कर लो, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, या एक्स अज्यूम किया तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। तो पोटेंशियल आप क्या करोगे, प्लेट को आइसोलेट कर दोगे तो भी आंसर आएगा। अरे हाँ या ना? अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, VA माइनस Q बाय 1 माइनस Q बाय 2 इक्वल्स टू VB, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू Q प्लस Q बाय 2, 3Q बाय 2, तो VA माइनस VB इज 12, 3 बाय 2Q, 4Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू क्या हो गई, 8 माइक्रोकूलम, तो V अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड क्या आ जाएगा, Q बाय C1, तो 8 बाय 1, 8 वोल्ट आ जाएगा, और V अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड कितना जाएगा, Q बाय C2, तो 8 बाय 2, 4 वोल्ट आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक किया, ये 12 नहीं है ना, ये तो 3 है, ये 3 है, तो 3 से 3 जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा, तो 2 बाय 1, 2 हो जाएगा, और 2 बाय 2, 1 हो जाएगा, 2 बाय 2, 1, ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो 2 बाय 1, 2 बाय 2। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे
कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी पे। नेक्स्ट लेक्चर में आरसी सर्किट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आरसी सर्किट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना जो है बेसिक्स जो होगा इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आरसी सर्किट वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे अपन, करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी। फिर यहाँ तक जो है वो थोड़ा टफ है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहीं तक टफ है आरसी सर्किट। उसके बाद तो इजी है, आगे फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला का पूरा, आगे पूरे फॉर्मूला का ही गेम। बाय सदन जी। यस, इसमें है, अभी है, टाइम जाएगा, है ना। ठीक है, एक लेक्चर तो अपने को आरसी सर्किट में जाएगा, एक लेक्चर आरसी सर्किट में जा रहा है, उसके बाद भी टाइम जाएगा, बेसिक्स है, फिर ओम्स लॉ, फिर वो बैटरी सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वो सब वाला आएगा। तो थोड़ा टाइम जाएगा, आई थिंक 5-6 लेक्चर्स जाएगा, 5-6 लेक्चर्स तो जाएगा। हाँ, बट एमटी में उतना ही आएगा जितना तुम्हारे डन कर लीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, आई थिंक आना चाहिए। आप एक एक पार्ट को डिस्कस किया है तो आना चाहिए चैप्टर, ट्राई करो एक बार।